सिंधु देश का राजा रघुगढ़ राजा पालकी में बैठा है, लेकिन राजा बहुत अभिमानी है। पालकी उठाने वाले 4 कहारों में एक थक गया। उसने कहा, महाराज मैं आपकी पालकी नहीं ढो सकता क्योंकि मैं अस्वस्थ हूं। राजा ने आदेश किया, मेरी सब प्रजा सेवक के समान है, जो भी रास्ते में मिल जाए उसे लगा लो। और कोई नहीं मिला। महाराज दशरथ जी, महाराज जड़ भरत मिल गए, उनको पालकी में लगा दिया। जैसे ही पालकी में लगा करके पालकी को चलाने लगे तो महाराज जड़ भरत जमीन से 5-7 हाथ आगे देख करके चलते थे, कहीं पाप ना हो जाए, कहीं मेरे पैरों के नीचे आकर के कोई जीव जंतु चींटी ना मर जाए। महाराज जड़ भरत भी नंगे पांव रहते थे। जैसे ही उनके पैरों के नीचे एक चींटी आई, जड़ भरत उछले। अब पालकी जोतने वाला यदि उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी? जैसे ही वो उछले तो उनकी पालकी की बल्ली खोपड़ी में लगी। राजा डांट करके बोला, क्या है ये सब? क्या ढंग से पालकी चलाना नहीं आता? उनके कहारों ने कहा, महाराज हम तो सही चल रहे हैं, ये नया बाबा आया है ना मोटा मोटा, ये उछलता है। राजा बोले, क्या मेरे राज्य में पहली बार आए हो? ढंग से पालकी चलाओ, समझे? जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। प्यारे, रास्ते में चले जा रहे हैं। जैसे ही थोड़े दूर आगे चले, फिर एक चींटी दिखाई दी, फिर उछल गए। रघुगढ़ बोला, तुम तो मेरे को मरे के समान दिखते हो, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आता। पालकी ढंग से चलाओ, नहीं तो ऐसी सजा मिलेगी, जीवन भर याद करोगे। जैसे ही राजा की बात महाराज जड़ भरत ने सुनी, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मैंने अपने जीवन में कभी भी एक शब्द नहीं कहा, यदि आज मैं नहीं बोलूंगा तो लोग यही कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने, जिसकी पालकी को कंधे पर रखकर चले, फिर भी वह राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। पालकी रखी है कंधे पर। जड़ भरत महाराज ने पीछे मुड़ करके राजा को देखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, त्वयोदितं व्यक्तिमपि प्रलब्धं भरतो समे स्यादति वीर्यभारः गन्तोर्यद स्यादग्निगम्य मधुवा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे भाई, पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता होगा, जो पालकी ढोता होगा। जिसने कभी पालकी चलाई नहीं, उसे श्रम क्या होगा?
और तुमने कहा बड़ा मोटा ताजा घूमता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मोटा होना, पतला होना, ये तो एक शरीर का धर्म है। तुमने एक शब्द और कहा कि तुम तो जीवित ही मरे के समान हो। अरे राजा, तूने ये सब गलत कहा। तूने ये भी कहा कि तुझे दंड दूंगा। तुम मुझे क्या दंड दोगे? गेहूं को पीसते पीसते आटा बन जाता है प्यारे। आटे को पीसते पीसते क्या बनाओगे आप? अरे राजन, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ये पालकी में बैठा राजा रघुगढ़ दूसरा टुकड़ा है, और ये जड़ भरत नाम का शरीर तीसरा टुकड़ा है। राजन, जैसे ही ये बातें राजा रघुगढ़ ने सुनी, पालकी से उतर के साष्टांग दंडवत किया। महाराज, आप कौन हो? कहीं कपिल तो नहीं आ गए? कहीं साक्षात भगवान तो नहीं आ गए? भरत जी बोले, राजन, जो तू है वही मैं हूं। महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे राजन, तब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा। इसलिए आत्मज्ञान के लिए सत्संग की आवश्यकता है। राजन, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अहम पुरा भरतो नामः राजा विमुक्त दशरथ संग। उदास हो तो एक काम किया करो। लेकिन मैया ने उनकी रक्षा की।